हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे वीडियो पर एक मैसेज किया था जो कि मैंने बिज़नेस से रिलेटेड बनाया था, आपको एक बिज़नेस आइडिया दिया था। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि मेरी उम्र 65 ईयर्स है। मैं यहाँ वीडियो में अपने सब्सक्राइबर का नाम नहीं लेना चाहूँगी, हर किसी को पसंद नहीं आता है कि उनका नाम लिया जाए, तो जस्ट मैं मैसेज आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र 65 साल है और मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हूँ। उनका कहना था ऐसा काम बताइए जो कि मैं बैठकर आराम से कर सकूँ और मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। शायद उनको जॉइंट पेन होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, हम नहीं जानते कि किसको क्या प्रॉब्लम है। जस्ट उन्होंने मुझे एक मैसेज किया। जब मैंने उनका मैसेज पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो बात है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, वो लोग बाहर कुछ भी आना जाना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं एक बार, लेकिन फिर बार बार आना जाना या घूमने फिरने का काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको कुछ प्रॉब्लम है, मतलब उनको काम थोड़ा जाना आना कर लेंगे, लेकिन काम ऐसा हो कि वो बैठे बैठे आराम से करते रहें, ज़्यादा दौड़ भाग वाला काम ना हो। इस मैसेज को पढ़कर मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, शायद उनको भी पसंद आए। और मेरे जो बहन भाई इस तरह के हैं जिनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी पर्सनल अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, पता नहीं ये वीडियो किसको काम आ जाए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। उम्र 65 साल है। 60 साल की उम्र के बाद सरकार भी हमको रिटायर कर देती है। रिटायरमेंट के बाद हमारे घर में क्या स्थितियां होती हैं हम नहीं जानते। पहले प्लानिंग की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। सभी लोग चाहते हैं कि पैसा हमारे पास आगे भी रहे, भविष्य में भी रहे, लेकिन कई स्थितियां ऐसी होती हैं कि संभव नहीं होता है। मजबूरी में हमको काम करना ही पड़ता है, चाहे उम्र 60 की हो, 65 की हो, 70 की हो। घर बैठे कोई हमको पैसा नहीं देता, लेकिन अगर हम में हिम्मत है, यदि हम में जोश है, तो हम मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। अब आप ज़्यादा चलना फिरना नहीं कर सकते, तो ये मेरा जो बिज़नेस आइडिया है ये उन लोगों के लिए है जो कि एक जगह बैठकर आराम से कर सकते हैं। जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि उम्र 65 वर्ष है, मतलब उम्र तो अच्छी है। उनकी उम्र ज़्यादा होने के कारण उनको शरीर में क्या तकलीफ़ है हम नहीं जानते, लेकिन उनसे ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक छोटा सा आइडिया मैं आपको देती हूँ। आप चाहें तो एक छोटी सी शॉप खोल सकती हैं। शॉप पर ज़्यादा आपको घूमना फिरना नहीं है, चलना फिरना नहीं है, और काम भी बहुत महंगा नहीं है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये आइडिया मुझे एक टेम्पल से आया। टेम्पल पर मैंने देखा जो लोग बाहर बैठे रहते हैं और आराम से उनकी दिन भर कमाई चलती रहती है। सुबह का टाइम और शाम का टाइम, 2 टाइम पर वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं और दोपहर उनकी फ्री रहती है। तो इस आइडिया में आपको क्या करना है, बल्क में फ्लावर ख़रीदना है। फ्लावर आपको बोरे के हिसाब से, मतलब एक बैग आता है, बड़ा कट्टा बोलते हैं जिसको, उसके हिसाब से केजी के रेट में मिल जाते हैं। आपको जो मेन फ्लावर मार्केट है वहाँ पर पता करना होगा किस हिसाब से रेट चल रहा है। हर फ्लावर का रेट अलग होता है, तो आप जाइए और वहाँ पर रेट्स पता कीजिए। ज़्यादा महंगे वाले फ्लावर मत लीजिए, ऐसे फ्लावर लीजिए जिसमें माला बन सकती हो। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा, बहुत बड़ा इसमें शॉप की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े स्टॉल की ज़रूरत नहीं है। आप एक टेबल रख सकती हैं, आप ऊपर नहीं बैठ सकती हैं, आपको दिक्कत है, या कोई मेरे भाई जिनको बैठने में ऊपर दिक्कत है, स्टूल पे नहीं बैठ सकते हैं, आप नीचे बिछा लीजिए।
सबसे बेस्ट आइडिया बता रही हूँ, आप नीचे बिछाइए आराम से और बैठकर फ्लावर, चाहें तो आप डायरेक्ट फ्लावर सेल कर सकते हैं, 10-10 रुपए के पैकेट्स बना लीजिए। पहले आपको इसके लिए क्या करना होगा, केजी के हिसाब से जो पूरा बड़ा बैग होता है वो लेना होगा। जितना रेट आएगा आपको, उस रेट को आपको डिवाइड करना है कि आप कितने पैकेट्स बना सकते हैं और उस पैकेट का प्रॉफिट के बाद रेट क्या होना चाहिए। आपने फ्लावर का पूरा बैग लिया और उसमें आपके आराम से 100 पैकेट बन जाते हैं। चलिए 100 नहीं मानती मैं, 50 पैकेट भी बन जाते हैं। लेकिन फ्लावर आपको घर पे लाने के बाद छांटने होंगे, उसमें कुछ ख़राब भी फ्लावर होते हैं, तो आप घर पे ला करके मंगा लीजिए। वो लोग घर पे खुद भी भेज देते हैं, फ़ोन करने से, एड्रेस देने पे आपके घर पे आ जाएंगे। आपको उन फ्लावर्स को छांटना होगा, ख़राब फ्लावर हटाने होंगे, जो सही फ्लावर होंगे उनका वजन कर लीजिए। आपको देखना है कि कितने केजी फ्लावर आपको सही मिले हैं और उसके बाद उनको 50 पैकेट में डिवाइड कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जिस रेट में आपको फ्लावर का बैग मिलता है उसको 50 में डिवाइड करना है। कितने में? 50 में। 50 में आपने डिवाइड किया, 50 पैकेट बने हैं और आपने कितने अमाउंट में वो बैग खरीदा है उतने में डिवाइड कर लीजिए। 50 पैकेट में से जो एक पैकेट है उसका अमाउंट 10 रुपये आता है, तो आप उसमें 5 रुपये प्लस करके फ्लावर के एक पैकेट को या एक कवर को आप 15 रुपये में सेल कर सकते हैं। आप चाहें तो 20 में भी कीजिए, 15-20 रुपये में तो आराम से कोई भी एक फ्लावर का कवर आसानी से ले लेता है। तो ये आपको देखना है कि आपको उसमें कितना प्रॉफिट लेना है। तो आपको इसमें माला भी नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है, आपको वो फ्लावर के पैकेट बेचने हैं। इसके बाद यदि आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहती हैं या फिर आपको और फ़ायदा चाहिए, फ्लावर से मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं बैठे ही रहती हूँ, या जो भी व्यक्ति है ये बिज़नेस कर रहा है सोचेगा अरे मैं तो बैठे बैठे सेल कर ही रहा हूँ तो माला बनाता जाता हूँ। तो आप यदि माला बनाकर बेचते हैं तो एक माला की कीमत आज की डेट में 50 रुपये से कम नहीं है। आपके 2 पैकेट के फ्लावर भी अगर लग गए एक माला में तो आपके 20 रुपये की लागत में आपको 50 रुपये, सबसे कम रेट बता रही हूँ मैं, वरना 150-150 रुपये तक की मालाएं मिलती हैं। तो 50 रुपये मतलब आपके 20 रुपये के फ्लावर में बहुत अच्छी बड़ी माला बन जाएगी। वो फूल, वो फ्लावर जो आप खुद खरीद कर लाए हैं, जिसमें आपको पैकेट वाइज नहीं खरीदना है, आपने बल्क में इकट्ठा बैग खरीदा है, तो वहाँ पर आपको 20 रुपये के फूल से एक 50 रुपये की माला आराम से बिक जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक माला पर 30 रुपये का फ़ायदा हुआ। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अब आपने जब फूलों की शॉप खोली है तो वहाँ पर आप पान के पत्ते रख सकते हैं, जो पूजा में यूज़ होते हैं, वो पान के पत्ते रखिए। एक पत्ता आपका आराम से 2 रुपये का बिक जाएगा। होलसेल में बहुत सस्ते मिलते हैं, आप पता करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से आपको बंडल में कितना पत्ता आ रहा है, आपको फ़ायदा लेने के बाद आपको कितना बेचना है वो आपको देखना है। क्योंकि ज़्यादा बड़ी सिटीज़ में तो ये पान का पत्ता 5 रुपये का एक भी मिलता है। मैंने खुद ख़रीदा है, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम 5 या 10 का भी ख़रीदते हैं। तो वो आपको देखना है आपको कितना फ़ायदा लेना है और ये भी देखना है कितने में बिकेगा। ऐसा नहीं है आप 5 रुपये का एक बेच रहे हैं, आपका पत्ता ही नहीं बिक रहा है। तो मार्केट आपको देखना पड़ेगा कि कितनी महंगी चीज़ आप बेच सकते हैं। तो हो गई आपकी सामान की बात कि आप क्या चीज़ बेच सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कहाँ बेचना है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर परेशान रहते हैं कि मैडम आइडिया तो अच्छा है पर बेचना कहाँ है। अब स्वाभाविक है कि ये फूल हैं, या तो आपको टेम्पल के पास, मंदिर के पास आप छोटी सी शॉप लगा सकते हैं। वहाँ पर आप नीचे दरी बिछाइए, मैट बिछाइए और बास्केट में फ्लावर्स रख के माला बना करके रखिए। छाया देख करके बैठ जाइए, जो छतरी है वो लगा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है। चाहे तो आप शॉप ले सकते हैं रेंट पर, इसके लिए आपको कुछ फ़ीस देनी पड़ती है। वहाँ पर जो नगर निगम वाले होते हैं, जो भी पर डे चार्ज करते हैं वो देना है आपको, आप दे दीजिए क्योंकि आप वहाँ शॉप लगा रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको जो जगह जहाँ आपको लगता है कि फूल बिक सकते हैं वो डिसाइड करनी है। आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, आप वहाँ बैठिए। आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है
जहाँ पर फूलों का बहुत उपयोग है। जैसे फेस्टिवल्स में, मार्केट में, सभी जगह सेल होते हैं। हमारे भारत देश में तो त्योहारों की कमी नहीं है। तो हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, हर महीने एक ना एक त्यौहार रहता है। तो ये फूलों का बिजनेस कितना चलने वाला है आप खुद ही सोच सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि आपकी सेल और बढ़ानी है तो आप और एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ आइटम ऐड कर सकते हैं। कोकोनट रख सकते हैं, जो नारियल होता है प्रसाद में या मंदिर में चढ़ाते हैं, वो रख सकते हैं। या फिर आप छोटे छोटे से इलायची दाने के पैकेट बना लीजिए। पहले आप इकट्ठा लेकर आइए और उनको छोटे छोटे पैकेट में भर के, आप उसमें मशीन भी नहीं खरीदनी है, वो मोमबत्ती से चिपकाने से आराम से पैकेट चिपक जाता है, वो बना करके बेच सकते हैं। आपको सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करना है। तो इस तरह से आप कई सामान एक ही जगह पर सेल कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपको कितना इसमें प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट शुरू में ज़्यादा मत लीजिए, बाद में आपको लगता है कि हाँ अच्छी तरह आपका बिजनेस चल रहा है तो आप प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं। आपको इसमें कहीं ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। होलसेल फ्लावर मार्केट में आप जा कर के पता करेंगे तो वो लोग आपके घर के एड्रेस पर फ्लावर के जितने भी बैग आपको चाहिए वो पहुंचा देंगे। आपको ऑटो का जो भी कुछ यूज़ करते हैं आप लोडिंग के लिए, उसका किराया देना पड़ता है और सामान आपके घर पर आ जाएगा। आप चाहें तो जहां आपको शॉप रखनी है, जहां पर आपको फ्लावर सेल करने हैं, जहां पर आपको माला सेल करनी है, आप चाहें तो सामान डायरेक्ट वहां पर भी मंगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, जो चाहते हैं कि हम एक जगह बैठकर आराम से काम करें, ज़्यादा चलना फिरना ना पड़े। यदि पैसा कमाना है तो आपको ईमानदारी से काम करना होगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये बिजनेस आइडिया का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।